सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे फ्रेंड वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत हाई क्वेश्चन होता है वो। तो उस टाइप के क्वेश्चन को मेरे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अगले सेमेस्टरों के लिए भी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को नहीं, पहले हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। और कुछ बच्चों ने कहा भी था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो हमने सोचा चलिए आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। वैसे कुछ बच्चों ने कहा था कि सर सारणी वाले, बीजगणित, देखिए सब वीडियो एक दिन में बनाना संभव नहीं है। आज इस पर वीडियो बनी है तो कल अगले टॉपिक पर बनेगी, उसके बाद अगले टॉपिक पर आपके सब टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। आज आपका टॉपिक है चाल, दूरी और समय। इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इससे जो होता है एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। वो भी क्वेश्चन ना अगर आप समझ नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं, तब आप क्वेश्चनों को नहीं लगा सकते हैं। और हमारा मोटिव क्या है, हमने शुरुआत से ही आपको क्या बताया है कि मैं जब तक पढ़ाऊंगा तब तक आपको मैथ में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मैं हर पॉइंट हर तरीके से आपको बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन मैंने देखा पेपर में, कोई भी एक क्वेश्चन देखा, मैं उसका पूरा चैप्टर आपको बताऊंगा। तो बस अर्थे काम आपको ये करना है, क्लास को डेली अटेंड करना है और अपने साथियों के साथ शेयर भी करना है, ताकि आपके साथी भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, सबसे पहले मेरा टॉपिक हम लोग क्लियर कर लें। मेरा टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है चाल, दूरी और समय। इंग्लिश में इसको कहते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो, अब इसमें होता क्या है, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। अब आप कहोगे कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है। भाई ये तो क्वेश्चन हाई लेवल के कंपटीशन वाले एग्जामों के लिए हो गया। तो कहने का मतलब भैया आप भी हाई लेवल की पढ़ाई पढ़ रहे हो, आप एकदम बेस से पढ़ रहे हो। बेस के साथ साथ आपको ट्रिक भी अप्रूव कराई जा रही है, जहाँ तक ट्रिक बन सकती है वहाँ तक ट्रिक आपको बताई जाती है। अभी इस चैप्टर में भी आपको ट्रिक बताई जाएगी। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ट्रिक बताई जाएंगी। आपको अगर ट्रिक अलाउ करना है तो ट्रिक अलाउ करिए, कॉन्सेप्ट अलाउ करना है तो कॉन्सेप्ट अलाउ करिए, जो मर्जी वो आप अलाउ करिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी सीखिए। एक चीज़ कभी भी मत सीखिए, कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे तो आप कोई भी सवाल उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक होती है वो 90% क्वेश्चनों में ही फॉलो करती है, 10% क्वेश्चनों में वो फॉलो नहीं करती। तो चलिए बहुत हो गई बातें, अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो बात करें सबसे पहले, जो आपने कक्षा 5, 4, 3, 6, 7 सब में पढ़ा है क्या, एक फार्मूला मेरा होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। देखिए हम शुरुआत से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक फार्मूला आपने पढ़ा है क्या, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब कहोगे सर मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। देखिए मैं हर पॉइंट बताऊंगा आपको, हर पॉइंट बताऊंगा। आपने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटे समय, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटे समय, कब पढ़ा है? जब कक्षा 7 या 8 में मैथ आप सॉल्व करते थे तब आपने पढ़ा है। अब ये मत कहना कि मैंने 7, 8 में मैथ नहीं सॉल्व की, भैया वो तो कंपलसरी होती है। वो 9th 10th तो है नहीं कि हम मैथ छोड़ देंगे। 7, 8 में मैथ सब लोग पढ़े हो तो फार्मूला ये सबको याद होगा। लेकिन मैं कहता हूँ इस फार्मूले को आप न याद करो, इसके बदले आप इस फार्मूले को याद करो, दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्योंकि अगर आप ये फार्मूला याद कर लोगे तो आपसे 3 ये भी फार्मूला बन जाएगा, इसके बाद समय निकालना होगा तो वो भी फार्मूला आपका बन जाता है। कन्फर्म इतना? देखो कैसे, देखो यहाँ पर अगर दूरी ज्ञात करनी है, अगर आपको दूरी याद करनी है तो चाल और समय का क्या करा देंगे हम लोग, गुणा। एक उदाहरण से समझते हैं, कैसे? जैसे मैंने कहा कि रमेश, देखिए उदाहरण है, ठीक, आपको परेशान नहीं होना है। रमेश 5 किलोमीटर यानी कि किमी 5 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। 10 मिनट में जाता है। क्वेश्चन आ गया कि रमेश 5 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो दूरी बताओ। तब आप क्या करोगे,
10 और 5 को गुणा कराओगे तभी तो दूरी पता चल जाएगा ना। तो ये होता है मेरा कॉन्सेप्ट, ये होता है मेरा कॉन्सेप्ट। ठीक, देखो अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें मैंने केवल बताया कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद बच्चा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ से फार्मूले कितने बनते हैं। आपको एक फार्मूला याद करना, क्या, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि 25 बराबर x प्लस का 5। मैंने कहा यहाँ से x का मान ज्ञात करो। क्या कहा, x का मान ज्ञात करो। तब आप क्या करोगे, अब 5 को इधर भेज दोगे कि नहीं भेज दोगे, करोगे ना। तो वही काम आपको यहाँ, जैसे मैंने कहा यहाँ से चाल ज्ञात करनी है, तो चलो आप चाल ज्ञात करोगे, चाल बराबर हो जाएगा। तो क्या बचा तुम्हारा, इधर तो भैया चाल आ गया, चाल ज्ञात करनी है तो समय गुणे में था, इधर किस में आ जाएगा, बटे में, और दूरी इधर पहले से थे ही, तो दूरी बटे समय इधर आ जाएगा। तो चाल बराबर क्या आ गया, दूरी बटे समय। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने इसको पाछांतर किया, ठीक इसको भी पाछांतर किया। ये गुणे में था, आ गया बटे में, तो बटे में समय आ गया। अब एक और फार्मूला बनता, देखिए मैं इसी फार्मूले से अपने सब फार्मूले क्लियर करूंगा, मैं इसी फार्मूले से अपने तीनों फार्मूले क्लियर करूंगा। देखिए कैसे, अब हमने क्या, दूरी हो गई, चाल हो गई, अब बचा क्या, समय। तो समय बराबर हो जाएगा समय बराबर, अब देखो समय बराबर तो चाल गुणे में है, चाल गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। दूरी पहले से थी, दूरी हम लोग लिख लेंगे, बटे में क्या आ गया हमारा, समय। तो ये मेरे तीनों फार्मूले बन गए। देखो एक फार्मूले से कितनी आसानी के साथ। अभी आप याद करते, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर चाल गुणे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ऐसे करके आप फार्मूले याद मत करिए, मैंने बार बार कहा आप फार्मूले याद मत करिए, आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। 110% आपको ये जो फार्मूले लिखे हैं ये याद हो जाएंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक, अब देखिए इतना क्लियर क्या, कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे समय होता है, सॉरी दूरी बटे, यहाँ पर दूरी बटे चाल होता है, मैंने समय लिख दिया है, कंफ्यूजन हो गई है। यहाँ पर समय चाल होगा, ठीक, क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये होते हैं मेरे तीन फार्मूले। अब हम लोग एक एक करके एक एक एग्जाम्पल को पहले समझेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक, क्या बताऊंगा बच्चा, ट्रिक। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझो, एक छोटी सी बात समझो, मैं फार्मूला ही लिखा रहने देता हूँ अपना। एक छोटी सी बात समझो, क्या, देखो एक होता है मेरा मीटर और एक होता है मेरा किलोमीटर। बात को गौर से समझना, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है मीटर और एक होता है आपका किलोमीटर। अब मैं कहूँ मीटर बड़ा है या किलोमीटर बड़ा है, मैं कहूँ मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है, तब आप क्या कहोगे, किलोमीटर बड़ा है किससे बड़ा है, मीटर से बड़ा है। किलोमीटर बड़ा है किससे बड़ा है, मीटर से बड़ा। और मीटर छोटा है किससे छोटा है, किलोमीटर से छोटा है। अब अगर आपको कहीं देखा कि मीटर में दूरी दी गई है, मीटर में दूरी दी गई है और किलोमीटर में आपको बदलना है, मीटर में दे दिया जाए और किलोमीटर में बदलना है, तब आप क्या करोगे। जैसे कह दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप इस तरफ लिख रहा हूँ, जैसे कहा जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा को, हाथ से लिखा है यहाँ पर, एच है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में बदलो। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। तब आप यहाँ क्या देखोगे, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको बदलना किस में है, मीटर में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो क्या इधर से इधर आना, तो जब कभी बड़े से छोटे में आते हैं, क्या समझे, जब कभी बड़े से छोटे में आते हैं, कहने का मतलब किलोमीटर से मीटर में आते हैं, तब भैया 5/18 से गुणा करते हैं। कितने से करते हैं, 5/18 से। देखो अभी सब कन्फर्म होगा, जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ना, 100% क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या मैंने कहा, जब आप बड़े से छोटे में आते हो तो 5/18 से, और जब आप छोटे से बड़े में जाओगे, जब आप मीटर से किलोमीटर में जाओगे, तब इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, 18/5। नहीं समझे, अभी देखो कैसे समझोगे, एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बस आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने कहा
मैंने कहा 72, हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, मीटर प्रति सेकंड में बदलो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, क्या कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को, चाल नहीं लिखा, लिख लेना, ठीक, समझ लेना, पढ़ रहा हूँ, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तब पहला फोकस आपका जाना चाहिए कि जो चाल दी गई है, जो मेरे को चाल प्रोवाइड कराई गई क्वेश्चनों में, वो बेटा किलोमीटर में है या बड़े मीटर में है, नहीं समझे, ठीक। देखो पढ़ो 72 किलोमीटर, तो याद आ गया, ये दिया गया है किलोमीटर में और पूछा किस में गया है, मीटर में। कहने का मतलब बड़े में दिया गया है और पूछा किस में गया, छोटे में। और मैंने पढ़ा क्या, जब बड़े में यानी किलोमीटर में दिया गया हो और हम लोग यहाँ पर मीटर यानी छोटे में लाते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। और किस संख्या का करेंगे, इस संख्या का, तो मेरा क्या हो जाएगा 72 गुणा करेंगे किसने से, 5/18 से। अब इसको काटेंगे, 18 × 18, 18 × 36, 18 चौके 72 और 5 चौके कितना हो जाता है, 5 चौके हो जाता है 20, कितना होता है 20 मीटर प्रति सेकंड। हो गया भैया आंसर आपका, हो गया आंसर आपका। देखिए लाइव नहीं चल रहा है, लेकिन लाइव जैसी फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि मैथ पढ़ना है तो फीलिंग अंदर से आनी चाहिए। क्लियर है ना, बोलो क्लियर है ना। क्या था मेरा 72 किलोमीटर दिया गया था, उसको मीटर में पूछा गया था, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे दिमाग में आया क्या कि किलोमीटर में दिया गया है, मीटर में बदलेंगे तो सिंपल बड़े से छोटे में आएंगे, तो 5/18, 5/18 से गुणा कर दिया बेटा, काट पीट के कितना आ गया 20 मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर, बोलो जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, इधर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक, इतने में लिख रहा हूँ, ठीक। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन कहा, अगला क्वेश्चन क्या कहा कि 35 अब इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक, समझ लेना। किलोमीटर प्रति घंटा को 35 किलोमीटर प्रति घंटा को 35 मीटर प्रति घंटा को 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलो, किलोमीटर में बदलो, किलोमीटर में बदलो। तब आप क्या करोगे, आपका पहला ध्यान कहाँ जाना चाहिए, क्वेश्चन पे जाना चाहिए। क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन दिया गया मीटर में, छोटा होता मीटर किलोमीटर से कि नहीं होता। क्वेश्चन दिया गया मीटर में, पूछा गया किलोमीटर में, छोटा दिया गया, बड़ा पूछा गया। तो जब छोटे से बड़े में जाते हैं तब किससे गुणा, देख कर बताओ किससे गुणा। जब छोटे से और बड़े में जाते हैं तब किससे गुणा करते हैं भैया, 18/5 से। इस संख्या को 18/5 से गुणा करो, आंसर देखो 35 गुणे कितना हो जाएगा 18/5, 5 × 5, 5 × 7 35, 18 × 7 कितना होता है 7/56, 5 7 × 7 5 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आंसर। क्लियर, क्लियर, इतना क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक। अब मैं गिन के 5 सवाल आपको बताऊंगा, गिन के 5 सवाल बताऊंगा और 5 सवाल आप पढ़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। उसके बाद अभी जाना नहीं है, वीडियो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। 5 सवाल बताने के बाद आपको ऐसी धांसू ट्रिक बताऊंगा, ऐसी धांसू ट्रिक बताऊंगा कि क्वेश्चन देख के आंसर लगा के आओगे, समझे ना। क्वेश्चन देखोगे आंसर लगाओगे, इतना पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो गिन के 5 सवाल पहले लगाना है, तब तक आप लोगों ने ये समझ लिया बिल्कुल कायदे से। चलिए अब 5 सवाल लगाएंगे, पहले 5 सवाल, उसके बाद ट्रिक। देखो हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितना भी कॉन्सेप्ट है आपका, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बच्चा लोग आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक। ये मैंने बात बार बार कही है आपसे कि कॉन्सेप्ट तो हमको क्लियर करना ही करना है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा, पहला नंबर कि पहला नंबर सवाल, चलिए ठीक, यही संख्या लिख रहे हैं 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को, देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। अब पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, चाल को मीटर
प्रति, ये जो आपका चिन्ह लगा है ये वाला हल्का सा तिरछी लाइन, ये बेटा प्रति का चिन्ह होता है। प्रत्येक इसको बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड में बदलो। देखो ये है मेरा पहला क्वेश्चन, कहा गया 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलो। तो पहले आप गौर करिए यहाँ पर किलोमीटर में, मीटर में दिया गया कि किलोमीटर में। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर सर क्या देखा, मैंने देखा कि सर यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया और मीटर में पूछा गया। किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो जब बड़े से छोटे में जाते हैं तब किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। किससे करते हैं? 5/18 से। और किस संख्या को करेंगे? इस संख्या को। देखो क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि खा ही जाएगा आपको। क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि आपको खा जाएगा। कुछ नहीं, रित्ती सा यार आंसर आता है, रित्ती सा पेज में आंसर आएगा। कैसे? देखो 126 को क्या करोगे? 5/18 से गुणा, 5/18 से गुणा। इसको बांटोगे 18 कम 18, 18 के टेबल पढ़ो तो 7 बार जाएगा। 5 सत्ते कितना होता है? 5 सत्ते होता है 35 मीटर प्रति सेकेंड। आ गया आंसर। देखिए पूरा कभी गर्दा उड़ा दिया मैंने। अब कुछ बच्चे कल कमेंट कहे सर जी गर्दा नहीं उड़ रहा, पानी बरसा। अरे पानी बरसा तब भी हम मैथ का गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल कॉपी पे धर के पूरा मैथ का गर्दा उड़ा देंगे। देखिए मजा आना चाहिए वीडियो में आपको मजा आना चाहिए। आप बोर हो जाएंगे तब आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। किसी चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, समझ में आया? सॉल्व किया कि नहीं सॉल्व किया? समझ में आया। वैसे किसी ने हमारे पास एक क्वेश्चन भी सेंड किया था, हमको पता नहीं है, जिसने सेंड किया था वो अपना नाम बताएगा कि हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन सेंड किया था और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिसने भी सेंड किया था मेरे व्हाट्सएप पे वो बताएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 5/18, और जब मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 से क्या करते हैं हम लोग? गुणा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका। तो गेंद की चाल मीटर में बताइए, किलोमीटर में बताइए, पूछ लिया गया। तो गेंद की चाल किलोमीटर में बताओ। समझे ना क्या कह रहा है क्वेश्चन? समझे कि नहीं समझे? किलोमीटर में बताओ। अब क्या करोगी यार? क्वेश्चन तो इतना हार्ड बन गया, दिमाग में यही आता होगा यार सर जी 3 लाइन का क्वेश्चन, हम तो गर्दा उड़ा नहीं पाएंगे क्वेश्चन का। उड़ा लोगे आप। कैसे? देखो क्वेश्चन पढ़ो, कुछ नहीं यार क्वेश्चन में। देखो एग्जामिनर करता क्या है? एग्जामिनर आपको डराता है, भरमाता है और आपके अंदर तार्किक क्षमता को देखता है कि बच्चे ने कितना सीखा। आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर, तो मैं क्यों कंफ्यूज हूँ यार, है कि नहीं? जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर तो मैं कंफ्यूज हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ठीक यहाँ पर अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं गेंद 40 मीटर प्रति सेकंड है, 40 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है। और हमसे पूछा किस में गया है? किलोमीटर में। जब मीटर कम में हो और ज़्यादा में जाए तो तुम ही बताओ कितने से गुणा करते हैं। जब कम में हो ज़्यादा में जाए तो तुम ही बताओ कितने से गुणा करते हैं। जल्दी से बताओ। जब कम में हो और ज़्यादा से जाते तो कितने से गुणा करते हैं? याद नहीं आया? अरे भैया 18/5 से करते हैं। करते कि नहीं करते? किस संख्या को? 40 से। अब काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 40, 18 8 कितना होता है? 8 × 64 के 4, हासिल आया 6, 8 एकम 8, 8 6 14, 144 मीटर प्रति किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर एक बात याद रखना, साफ लिख दे नहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ किलोमीटर है, ठीक, किमी है, किलोमीटर। अब किलोमीटर प्रति, उसके बाद आपको घंटा लिखना है, सेकंड मत लिखना, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटा छोटे के ही साथ रहता है। नहीं समझे, नहीं समझे। कभी छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो अपने हिसाब के लिए अपनी लेवल के स्टूडेंटों के साथ, अपने लेवल के स्टूडेंटों के साथ बैठते हैं। खेल में ही देख लो, जो छोटा बच्चा होगा वो छोटे बच्चे के ही साथ खेलेगा, और जो बड़ा बच्चा होगा वो बड़े बच्चे के साथ खेलता है। कहने का मतलब वही, मीटर छोटा और सेकंड भी छोटा, तो छोटा छोटा पास में रहेंगे, किलोमीटर बड़ा, घंटा बड़ा, तो बड़े बड़े पास में रहेंगे। तो जहाँ किलोमीटर होगा वहाँ घंटा होगा, जहाँ मीटर होगा वहाँ सेकंड होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं क्लियर? गर्दा उड़ा सकते हो आप क्वेश्चन का, बिल्कुल ठीक। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और साथ में नोट्स भी बनाना है, साथ में नोट्स भी बनाना है। और जब 5 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तब बता देना कि सर अब ट्रिक का नंबर है, तब देखना ऐसी धांसू ट्रिक बताएंगे, ऐसी ऐसी धांसू ट्रिक बताई देंगे कि आप मन में ही क्वेश्चन लगाओगे। कुछ नहीं करना है, 2 पहाड़े याद करना है बस, जो सर जी ने मार मार के आपको याद कराया था कक्षा 4-5 में 20 तक। हाँ बिल्कुल वही, आपको टेबल याद करना पड़ेगा फिर से। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 1125 किलोमीटर, 1125 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को, घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बताओ, मीटर प्रति सेकंड में बताओ, मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तब आप क्या करोगे, आप यहां पर बताओ क्या करोगे, जल्दी से बताइए कि यहां पर क्या कर सकते हो आप लोग, कौन सा न्यूमेरिकल लगाओगे। नहीं समझे? क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास करो, उसको कैच करने का प्रयास करो कि आखिर में ये मेरा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जो पूछ रहा है ना उसको फटाक से जवाब दो। कैसे? देखो किलोमीटर, तो सबसे पहले देख लो हमारा क्या कहा गया है, किलोमीटर कितना है 1125 km प्रति घंटा यानी h, किलोमीटर प्रति हर्ट्ज। पूछा किस में गया, मीटर में। तो जब ज़्यादा से कम में आते हैं तो कितने से गुणा करते हैं, जब ज़्यादा से कम में आते हैं तो कितने से गुणा करते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जब ज़्यादा से और कम में जाते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं भैया, 5/18 से करते हैं। देखिए आपको सोचना है, आपको सोचना है बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा, और बड़ा क्या यहाँ पर क्या है बताओ, बड़े छोटे में जा रहे हो तो 5/18, तो क्या करोगे, इसको गुणा कराओगे 1125 गुणे 5/18। अब ये 18 से 1125 ना कटे तो क्या करा करो, 1125 का 5 से मल्टीप्लाई करा लो। देखिए सब बता रहा हूँ, 50 कितना हो जाएगा 25, हासिला 2, 5 10 2 12, हासिला गया 1, 5 एकम 5 1 6 और 5 एकम 5, नीचे कितना है 18, कितना आ गया 5625 भागे 18। अब इसको ना काट पाओ तो भाग कर लो, 5625 भागे कितना हो जाएगा 18। अब 18 की टेबल पढ़ो, 56 से ज़्यादा ना हो, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 3 54, तो 54 हो गया भैया, क्योंकि 18 चौके 72 ज़्यादा होता है। तब क्या करेंगे, मैंने क्या किया 18 3 54, 2 बच गया, 2 लिख लिया। अगली संख्या मेरी क्या है 2, तो 2। अब 18 पहाड़ा पूरा 22 से ज़्यादा ना हो, 18 एकम 18, कितना बच गया 4, और अगली संख्या है मेरी 5। अब 18 का पहाड़ा पड़ो 45 से ज़्यादा ना हो, 18 दूना 36, 18 दूना हो गया 36। अब कितना बच गया, अगर 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 जाएगा तो 9, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 18 पंचे 90, कितना आंसर आ गया 312.8, 312.5,
मीटर प्रति सेकेंड। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए मेरे को काट के अगर केवल आंसर ही आंसर बताना था तो मैं यहाँ से काट के बता सकता था। कैसे? देखो ऐसे 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 2 बच गया 22 हो गया। 18 एकम 18, अगर 22 से 18 घट गया तो कितना बचा? 22 से 18 घट गया तो कितना बचा? 4। यहाँ कितना? 45, तो 18 दूना 36 हो गया। 36 6 42, 9 बच गया। दशमलव लगाएंगे, उस 9 में 0 बढ़ाएंगे, 18 पंचे 90। 312.5, 312.5, 312.5, कुछ भी लगाओ, कोई मेथड लगाओ, आंसर एक ही आएगा। क्योंकि मेरा नारा है, मेरा स्लोगन है क्या कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना मांगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तभी तो हम हर ट्रिक को अप्रूव कर पाएंगे, हर ट्रिक इसमें लगा पाएंगे। ठीक, तो ये था मेरा तीसरा सवाल। अभी 2 सवाल बाकी, 2 सवाल उसके बाद ट्रिक। ठीक, 2 सवाल उसके बाद ट्रिक। चलिए एक सवाल और लगाते हैं, एक सवाल और लगाते हैं हम लोग जल्दी से। हर एक चीज को बताऊंगा, बिल्कुल कायदे से बताऊंगा आपको। आपको सही से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। और देखो करना कुछ नहीं, देखो मैथ के नोट्स किस तरह बनाए जाते हैं। आपको ये पता है कि मैथ के नोट्स किस तरह बनाए जाते हैं? नहीं पता तो सुनो। देखिए मैथ के केवल फार्मूले लिखे जाते हैं। नोट्स बनाओगे तो मैथ के सबसे पहले फार्मूले लिखो, उससे पहले उस पर टॉपिक डाल लो, उस पर टॉपिक डालो कि मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ। उसके बाद आप फार्मूले लिखो। फार्मूले के बाद आप जैसे 3 फार्मूले हैं तो तीनों फार्मूले से आप क्या करोगे? एक 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 क्वेश्चन लगा लो। जब आप वो नोट्स पढ़ोगे तब आपके माइंड में आ जाएगा कि बिल्कुल यही काम हुआ है। ठीक, इतना क्लियर। अब चलिए तीनों सवाल हो गए, बड़ा छोटा छोटा बड़ा बड़ा छोटा, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर कुछ नॉर्मल से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, कुछ नॉर्मल से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 4 नंबर है मेरा क्वेश्चन, 4 नंबर। कहा गया एक रेलगाड़ी या एक बस, चलिए बस चलाते हैं, रेलगाड़ी तो हम चला नहीं सकते ना, बहुत बड़ी होती है बस, तो ठीक साथ के चला सकते हैं। एक बस 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। क्या पूछा गया कि कोई बस है, मैंने माना ये मेरी क्या है? बस। अच्छी सी बस बनाऊंगा, कत्तई जहर वाली बस, बिल्कुल 2 पहियों वाली, ये हो गई मेरी बस। ठीक, मैंने कहा ये बस मेरी जो है वो 56 किलोमीटर और प्रति, अभी बताया प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का एक घंटे में 56 किलोमीटर जाती है, तो कितने घंटे में बताना है मेरे को? 5 घंटे में बताना है कितने किलोमीटर जाएगी। जब भैया सॉल्व करना है इसको, जब एक घंटे में 56 किलोमीटर जा रही है, जब 1 घंटे में 56 किलोमीटर जा रही है तो कितने? 5 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? क्या करेंगे? 56 को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 छिक्के हो जाएगा 30, 50 25, 26 27 28, 280 किलोमीटर जाएगी। कितनी जाएगी? 280 किलोमीटर जाएगी। ये टोटल दूरी हो गई। क्या हो गई? टोटल दूरी। देखिए कैसे, देखिए बिल्कुल आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। देखिए भाई, ये ऐसे मैंने मान लिया ये मेरी रोड है। क्या है? मेरी रोड, सड़क जिसको बोलते हैं। ये कितने किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है? 56। और यानी कि 1 घंटे में, यानी कि ये 1 घंटे में सपोज दिन मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी 56 किलोमीटर है, और इसको कितना टाइम लगा? 1 घंटा लगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से सब लोग अपने घर से रिलेट करो कि तुम्हारे घर से, ये कोई तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर से ये 56 किलोमीटर दूर कोई स्थान स्थित है, वहाँ तक जा रही है 1 घंटे में।
तो वहाँ से 5 घंटे कितनी दूर, तो आप गेस खुद ही लगा सकते हो कि कोई बस अगर 1 घंटे में 56 किलोमीटर जाएगी तो 5 घंटे में 280 किलोमीटर जाएगी। ये तो वही बात हो गई कि एक आम 5 रुपए का मिलता है, तो 12 आम कितने रुपए के मिलेंगे, तो 12 पंचे 60 रुपए के मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरा एकदम सब कुछ एकदम पूरा झाड़ बना देंगे हम लोग चैप्टर का। ठीक, समझ लेना, आपको हर एक पॉइंट को समझ लेना। चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग ट्रिक को लगाते हैं, ट्रिक को। ठीक, ये थे हमारे क्वेश्चन। देखिए जितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब टाइपों को आपको इसमें डिस्कस कराया जा रहा है। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को मजे से देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। कहा गया कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो 75 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो 75 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, ठीक, क्वेश्चन को जरा एक बार मन से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार मन से पढ़ लीजिए। कह रहा है एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रही। ठीक, तो मैंने माना यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरी 25 किलोमीटर है। ठीक, 25 km है, और यहाँ पर कोई बाइक जा रही है, मैंने माना ये मेरी बाइक है। तो ये इतनी दूरी, यानी कि ये पूरी टोटल इतनी दूरी कितने घंटे में तय कर रही है, 5 घंटे में। तब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, बताओ 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं, कैसे, 5 घंटे में 25 किलोमीटर, समझना क्या कहा, 5 घंटे में 25 किलोमीटर। अब 1 घंटे में बताना, तो 25 किलोमीटर को अगर 5 घंटे से भाग कर दो तो 1 घंटे का पता चल जाएगा। अरे भाई बिल्कुल पता चल जाएगा। ऐसे एक घंटे में क्या हो जाएगा मेरा, 25 बटे का 5, 5 एकम 5, 25। 1 घंटे में कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। और पूछा गया 125 75 किलोमीटर, क्या पूछा गया, 175 किलोमीटर। अब देखो ये पहला स्टेप मेरा सॉल्व हुआ। अब आगे सवाल कह रहा है 175 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, 175 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूछेगा। यही तो बताया गया, कितने समय में पूछेगा, तय करेगा। तो 1 घंटे में जा कितना रहा है, 5 किलोमीटर, और हमको टोटल जाना कितना है, 75 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे 75 को अगर 5 से अपने डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 या 15, 2 बचा 25, तो 50 25, यानी कि 35 घंटे में जाएगा। 35 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, 175 किलोमीटर। 175 किलोमीटर की दूरी 35 घंटे में तय करेगा। बोलो भैया कॉन्सेप्ट क्लियर, मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना मांगता है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे, चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे पढ़ते रहोगे। ये इतना हो गया ना, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अपने ट्रिक पे आते हैं, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी से। चलिए ठीक, नोट हो गया ना। चलिए अब हम लोग बिल्कुल इस चैप्टर का निचोड़ पढ़ेंगे एक ट्रिक में,
देखेंगे कि मेरा ट्रिक क्या है और वो कहाँ पर यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, क्या कुछ है ट्रिक में, सब कुछ अच्छे से सीखेंगे। देखिए मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक सारणी। मैं एक सारणी बनाऊँगा, एक तरफ लिखूँगा क्या, एक तरफ क्या लिखूँगा नहीं पता, एक तरफ लिखूँगा मीटर, एक तरफ लिखूँगा किलोमीटर, एक तरफ लिखूँगा मीटर, एक तरफ लिखूँगा किलोमीटर। अब करना क्या है, अब बताओ क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे। देखिए मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है, तो मैं दो संख्याएं बताऊंगा आपको, 18 और 5। बताओ इसमें से कौन छोटी कौन बड़ी, तब आप देखकर बता दोगे सर जी 5 छोटी 18 बड़ी। तो मैंने अभी बताया था छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा। तो यहाँ जो छोटा है इसको मीटर के छोटे वाले में लिखो 5, 18 बड़ा है तो बड़े वाले में लिखो 18। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब करना क्या, इसका पहाड़ा लिखो, टेबल लिखो, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, 50 25। मैं 5 बार लिखता हूँ, 5 ही तरह 5 बार लिखूँगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, ट्रिक क्लियर हो जाएगी। 18 का लिखता हूँ, 18 दूना 36, 18 तियाँ 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90। ऐसे करके मैंने 5 बार लिख दिया। अभी देखना मैं पहले आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन बाद में लगाऊंगा, पहले आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन बाद में लगाऊंगा। जैसे मैंने ये देखो यहाँ पर थोड़ा लिखा नहीं हूँ, यहाँ मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक, और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा होगा। नहीं आप कहोगे यार ये कहाँ से आ गया, मीटर प्रति सेकेंड होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मेरा क्वेश्चन बताना, मैंने कहा एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। मैंने बता दिया 15 आएगा आंसर, मैंने बता दिया 15 आएगा। अब यार कैसे आएगा, अब आपने कहा यार अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आंसर आ गया, कैसे आया देखो यहाँ पर, पहले लगा के देखते हैं मेरा आंसर सही है कि नहीं, लगा के देखते हैं। मैंने कहा 54 किलोमीटर की दूरी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, बड़े से छोटे में जाते हैं तो कितने से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणे क्या हो जाएगा 18/5, सॉरी 5/18 से करते हैं, ठीक, 5/18 से, 18 कम 18, 18 तिया 54, 5 तिया कितना हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। आ गया आंसर, कैसे आया देखिए। कहने का मतलब ये जो 5 की टेबल लिखी है और 18 की टेबल लिखी, कहने का ये मतलब अगर किलोमीटर में 18 आएगा, कह दिया कोई रेलगाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, उसकी दूरी मीटर प्रति सेकेंड में बताइए। तो आपको याद रखना 18 तो टेबल में पहले नंबर पे आता है 18 के, तो 5 की टेबल में पहले नंबर पे क्या आता है 5, तो 18 जब आएगा तब 5 आएगा। वैसे मैंने कह दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई रेलगाड़ी जा रही है, तो आपको क्या करना है 36, 18 की टेबल में 36 कब आता है, तो 18 1 कम 18, 18 दूना 36 दो बार आता है, तो वैसे 5 में दूसरे स्थान पर क्या आएगा 5 1 5, 5 दूनी 10, तो 36 आएगा तब 5 आएगा 10 आएगा। ओके, ऐसे नीचे करके अभी ये 25 और 90, 25 90 वाला हम लोग लगा चुके हैं, 72 20 वाला। चलिए क्लियर करके देखते हैं, क्लियर करके बिल्कुल, क्या मेरी ट्रिक अप्रूव हो रही है, क्या मेरी ट्रिक लग रही है यहाँ पर कि नहीं लग रही। मैंने कहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलो। जब बड़े से छोटे में जाते हैं तब क्या करते हैं 5/18 से गुणा हो जाएगा, 72 गुणे 5/18, 18 कम 18, 18 चुके 72, 5 चुके कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। बताओ भैया समझ में आया, कितना आ गया मीटर प्रति सेकेंड। देखो 72 था तो कितना आ गया 20 आया ना। ये हो गई मेरी किलोमीटर। अभी मीटर में दे और किलोमीटर में पूछ ले तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। अगर इतने में से कोई भी संख्या, इतने में से नहीं इसके बाद भी 30 हो, 35 हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, यानी 5 के मल्टीप्लाई में हो तो हम उसको 18 के मल्टीप्लाई में जोड़ेंगे। अगर 18 के मल्टीप्लाई में हो तो हम उसको 5 के मल्टीप्लाई में जोड़ेंगे। ठीक, कन्फर्म, इतना कन्फर्म। देखो ये है मेरी ट्रिक।
ये है मेरी ट्रिक। क्वेश्चन देखो, अगर 18 5 में आ रहा है तब तो भैया आप क्वेश्चन लगा लोगे। अगर 18 और 5 में नहीं है तब आप याद रखना 5/18, 18/5 वो तो हमने क्लियर ही किया है। जब हम लोग क्या करते हैं कि बड़े से छोटे में जाते हैं तो 5/18 से, और छोटे से बड़े में जाते हैं तो 18/5 से। तो ये था मेरा चैप्टर क्या, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी समय, दूरी और चाल। तो हो सकता है इसमें से किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन छूटा हो, इसमें से किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन छूटा हो। तो आपको करना क्या है, सिंपल से कमेंट में बता देना सर इस टाइप का क्वेश्चन छूट गया, तो वो टाइप भी कराए जाएंगे। वैसे मेरी समझ से जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप में जो क्वेश्चन बनेगा इससे ज़्यादा हार्ड बन ही नहीं सकता। आप में जो क्वेश्चन बनेगा इससे ज़्यादा हार्ड नहीं बन सकता है, क्योंकि आपका सिलेबस ही क्लास 8 तक है, कक्षा 8 तक आता है पेपर में। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो इससे ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा। अगर बनेगा तब आप लोग बताना, ठीक। अगर बनेगा तो आप बता सकते हो कि हाँ ठीक सर ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बता दीजिए, हो सकता आ जाए। अगर आ जाएगा, अगर आप कहोगे तो बनाया जाएगा, अदरवाइज कल बीजगणित पढ़ाई जाएगी। कल आपको बीजगणित यानी अलजेब्रा पढ़ाई जाएगी, एकदम चर से लेकर जड़ तक। कहने का मतलब एकदम जमीन के अंदर से और एकदम ऊपर तक हम लोग पढ़ेंगे क्या, बीजगणित। बिल्कुल एंड करेंगे बीजगणित का, कुछ भी छूटेगा नहीं। युग्मों में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, समीकरण, युग्मत समीकरण, सब कुछ, विलोपन विधि, प्रतिलोम विधि, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए वो जो बीजगणित है वो थोड़ी लॉन्ग बनेगी, वो 1 या 2 दिन में कवर होगी, लेकिन ये टॉपिक जो था ये 1 दिन में कवर होने वाला था। इसीलिए मैंने सोचा 1 दिन में पहले कवर करने वाले टॉपिकों को कवर कर लिया जाए, बाकी जो 2 दिन में हैं वो आपको कल या परसों 2 दिन में आपको मिल जाएगी बीजगणित। तो ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, साथ में अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और क्या करना, आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ नोट्स भैया बहुत बनाना, नोट जरूर बनाना, क्योंकि 25 से आपका सेकंड सेमेस्टर चालू हो रहा, उसमें भी मैथ, इंग्लिश, साइंस पढ़ाने वाला हूँ मैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। क्या है फर्स्ट सेमेस्टर, क्या सेकंड सेमेस्टर, तो आप पहले टॉपिक लिखना, फार्मूले लिखना, सभी फार्मूलों से एक टाइप का क्वेश्चन लगा लेना। जब आपका पेपर होगा या जब आप पढ़ने बैठोगे उसको खोलोगे, आपके माइंड में पूरी स्टोरी छिप जाएगी। तो बस ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ना, ओके चलिए ठीक, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।